दोस्तों, आज हम पेश कर रहे हैं डिस्टोशिया, जो गायनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस का मतलब होता है DYS का मतलब है कोई भी चीज, जैसे डिसमेनोरिया, जब पेनफुल माहवारी हो तो उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। तो डिस्टोशिया मीन्स एबनॉर्मल और डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म या लेबर जो डिफिकल्ट हो या एबनॉर्मल हो उसको डिस्टोशिया बोलते हैं। लगभग दुनिया की एक बड़ा पांचवा हिस्सा आबादी जो है, जो ह्यूमन की लेबर होती है, उसको डिस्टोशिया का सामना करना पड़ता है। अब डिस्टोशिया है क्या? डिस्टोशिया में अराइज ड्यू टू इनकोऑर्डिनेट यूट्रिन एक्टिविटी। जो बच्चेदानी होती है वो मसल, उसकी मांसपेशियां ऐसे सिकुड़ती हैं, और अगर उसकी कोऑर्डिनेशन मांसपेशी की जो है यूट्रिन की, क्योंकि मांसपेशी वाली जो लेयर है बच्चेदानी की, जो बाहरली परत है जहां से हमारा जन्म होता है, उसको पेरी यूट्रिन कहते हैं, और बीच वाली एंडोमेट्रियम, बाहरली पेरीमेट्रियम और अंदर वाली मायोमेट्रियम जो मसल वाली है, और अंदर जो बिल्कुल अंदर है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल फिटल की पोजीशन हो, बच्चे की पोजीशन हो, या प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल हो, या एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेफेलोपेल्विक, सेफेलो का मतलब है ब्रेन और पेल्विक का मतलब है ये वाला पोर्शन नीचे, इनकी कोऑर्डिनेशन, इनका आपस में जो रेशियो है, अनुपात, वो गलत हो, डिस्प्रोपोर्शन, ये भी कारण हो सकता है। या मैसिव फिटल ट्यूमर, कुछ फिटस के ट्यूमर होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ दवाइयां खाने से, जैसे थ्रीडोमाइड नामक दवाई खाने से एक बार टेराटोमा हो गया था, तो बिल्कुल ऐसी कुछ दवाइयां खाने से आपको सैक्रोकोक्सीजियल, प्रेग्नेंट औरत को ट्यूमर हो जाता है जिसको सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा कहते हैं। ओमा का मतलब ग्रोथ, न्यू प्लाज्म। तो ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन कॉमनली दिया जाता है टू ट्रीट इनकोऑर्डिनेट यूट्रिन एक्टिविटी, ऐसी जो इनकोऑर्डिनेट यूट्रिन एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। बट प्रेगनेंसी मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है डिस्टोशिया की वजह से, एबनॉर्मल ये चाइल्ड बर्थ की वजह से, या डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्रेगनेंसी, एंड ऑफन एंड विद असिस्टेड डिलीवरीज। तो ये डिलीवरी जो है नॉर्मल डिलीवरी की जगह असिस्टेड हो जाती है, इंक्लूडिंग फोरसेप्स की मदद लेनी पड़ती है, या वेंटुओस, और कॉमनली सिजेरियन, यहां तक कि सिजेरियन तक भी, सी सेक्शन तक भी जाया जाता है। जो कॉम्प्लिकेशंस रिकॉग्नाइज हुई है डिस्टोशिया की, वो फिटस की डेथ हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है, उसका श्वास डिप्रेस हो सकता है, हाइपोक्सिक इस्कीमिया यानी कि उसको ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, इनकेफेलोपैथी यानी कि उसके दिमाग की डीजनरेशन हो सकती है, क्योंकि दिमाग को प्रॉपर खून ना जाने से ऑक्सीजनेटेड हो सकता है, या ब्रेकियल नर्व डैमेज हो सकती है जो लेटर ऑन जाके बहुत ज्यादा तंग करेगी बच्चे को। ए प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल बिटवीन, जो लंबा प्रेगनेंसी में अंतराल है, प्री ग्रेविड बर्थ को जन्म देता है, और मल्टीपल बर्थ हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज द रिस्क फॉर लेबर डिस्टोशिया। तो जिन लेडीज के मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, तो उनमें भी ये चीज आमतौर पे देखी गई है। दोस्तों, शोल्डर डिस्टोशिया वह चीज है जिसमें इंटीरियर शोल्डर है, जो इन्फेंट का, नवजात शिशु का, कैन नॉट पास बिलो द प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक बोन के नीचे से गुजर नहीं सकता, और रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैनिपुलेशन, उसको मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, टर्टल साइन है, टू पास बिलो, उसके नीचे से पास होने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज सिग्निफिकेंट डिलीवरी रिक्वायरिंग एडिशनल मैन्यूवर्स, तो डिलीवरी रिक्वायरिंग एडिशनल मैन्यूवर भी कहा जाता है। आफ्टर जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑन द हेड, तो जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑन द हेड देनी पड़ती है, एंड जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑन द हेड हैज फेल्ड टू डिलीवर द शोल्डर। तो जेंटल डाउनवर्ड ट्रैक्शन हेड पे देने के बाद भी शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाता। ए प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो इसके बाद प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर लंबे टाइम की अंतराल में चलती है। इज अनदर टाइप ऑफ डिस्टोशिया, एक डिस्टोशिया की अगली किस्म है जिसमें फिटस हैज नॉट बीन डिलीवर्ड विद इन 3 आवर्स इन ए नलीपेरस वुमेन। तो एक नलीपेरस वुमेन में
नली पेरिस वुमन में वो बच्चा डिलीवर नहीं हो पाता, और 2 घंटे में, और 2 hours in multiparous woman after her cervix has fully dilated। या तो 3 घंटे में नहीं हो पाता या 2 घंटे में उसकी सर्विक्स डायलेट हो चुकी है और मल्टीपर वुमेन में नहीं हो पाता। तो इसके सिनोनियम जो हैं, इसके सिनोनियम होता है उसी शब्द का दूसरा मतलब क्या है। तो सिनोनियम फॉर डिस्टोशिया इंक्लूड डिफ़िकल्ट लेबर भी कहते हैं इसको, एबनॉर्मल लेबर भी कहते हैं, डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं, एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं, और डिसफंक्शनल लेबर भी कहा जाता है इसको। तो डिस्टोशिया बहुत ही उम्दा टॉपिक है जो आपके लिए लेके आए हैं। तो डिस्टोशिया GNM, ANM, ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग बच्चों के लिए बहुत ही उम्दा टॉपिक है जो उनको याद रखना चाहिए, खासकर शोल्डर डिस्टोशिया। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल, और हमारी वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com, और हमारा फ़ोन नंबर 9872468540। धन्यवाद।